वीडियो में हम समझने वाले हैं पोर्टर गवर्नर को। पोर्टर गवर्नर को समझने से पहले एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वाट गवर्नर के बाद पोर्टर गवर्नर क्यों बनाया गया। क्योंकि बेसिकली जो वाट गवर्नर है वो हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए पोर्टर गवर्नर को इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्टर गवर्नर को लॉन्च किया गया, पोर्टर गवर्नर को बनाया गया। अब कंप्लीट पोर्टर गवर्नर को समझने से पहले हम एक बार फिर से व्यू लेते हैं कि गवर्नर क्या होता है। गवर्नर बेसिकली बैलेंसिंग का फंक्शन करता है। गवर्नर जो है वो यहाँ पे इंजन की जो स्पीड है, जो ऐसे स्टीम इंजन के हम गवर्नर को यूज कर रहे हैं, तो इंजन की जो स्पीड है उसको प्रॉपर कंट्रोल का। इसके अलावा जो बेसिक इसका मेन फंक्शन है वो फ्यूल की जो सप्लाई होती है, उस फ्यूल की सप्लाई को अकॉर्डिंग टू स्पीड एक्चुएट करना, अकॉर्डिंग टू स्पीड उसको प्रॉपरली बैलेंस करना। ये बेसिक फंक्शन होता है गवर्नर का। अब यहाँ पे जो दो फिगर्स बनाए हुए हैं, इन दो फिगर्स में एक में स्पीड डिक्रीज है, एक में स्पीड इंक्रीज है। तो ये स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज से मीनिंग क्या है? इंजन की जो स्पीड है, इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो कौन सी कंडीशन होती है? जो स्पीड इंक्रीज होती है क्रैंक शाफ्ट की तब कौन सी कंडीशन होती है? तो ये दोनों जो चीजें हैं ये इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली जो पोर्टर गवर्नर है ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का गवर्नर होता है, मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस होता है ये गवर्नर। तो इसलिए जो मेन फंक्शन है गवर्नर का वो स्पीड को मेंटेन करना, इंजन की स्पीड को विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, जब वहां पे लोड का वेरिएशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम अब समझते हैं कंप्लीट पोर्टर गवर्नर को कि पोर्टर जो गवर्नर है उसमें क्या एडवांसमेंट होती है एज कंपैरिजन टू वाट गवर्नर के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे फिगर में देख पा रहे हैं, पोर्टर जो गवर्नर होता है उस पोर्टर गवर्नर में ये वेट यहाँ पे पोर्टर गवर्नर में लगाया गया है एज कंपैरिजन टू वाट गवर्नर के। वाट गवर्नर में यहाँ पे वेट नहीं होता, डायरेक्टली जो स्पिंडल है वो स्लीव के साथ में अटैच रहता है, मींस स्लीव जो है यहाँ पे ये स्पिंडल में लगा रहता है, कोई भी सेंट्रल वेट या सेंट्रल लोड नहीं होता। लेकिन पोर्टर गवर्नर की यही एडवांसमेंट है कि जो बेसिकली कंट्रोलेशन है, जो हैवी एप्लीकेशंस है, उन सभी को यूज करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है एक सेंट्रल वेट। अब इसके मेन कंपोनेंट समझते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पोर्टर गवर्नर में यूज होते हैं। यहाँ पे जो ये आर्म्स है टॉप पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉप आर्म, अपर आर्म, जो कि सेंटर में पाइवोट होती है, सेंटर में जुड़ी रहती है, यहाँ पे लगा रहता है इसका सेंटर में स्पिंडल। जो स्पिंडल है उस स्पिंडल के ऊपर यहाँ पे एक सेंट्रल वेट लगा दिया जाता है। जो नीचे का पोर्शन है, इस नीचे के पोर्शन में स्लीव लगाया जाता है। यहाँ पे नीचे बॉटम फेज में ये लिंक्स है जो कि इस प्रकार अटैच्ड होते हैं। नीचे बॉटम फेज में लिंकेज मैकेनिज्म है, जो लिंकेज मैकेनिज्म है वो यहाँ पे उसके एंड में जुड़ा रहता है वाल्व। मींस वाल्व का फंक्शन जो है वो फ्यूल की सप्लाई को अकॉर्डिंग टू लोड वेरिएशन कंट्रोल करना, कब सप्लाई जानी है, कब इसको ओपन होना है, ये सभी चीजें प्रॉपरली करना। तो ये मेन फंक्शन है यहाँ पे इस वाल्व का। इस प्रकार से इसकी कंप्लीट लिंकेज होती है, इस प्रकार से इसकी कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन है वो होती है यहाँ पे इस पोर्टर गवर्नर की। अपर आर्म और यहाँ पे जो ये लोअर लिंक है, इन लिंक्स पे यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है ये होती है फ्लाई बॉल्स। फ्लाई बॉल्स इसलिए कहा जाता है, एक प्रकार से फ्लाई करती है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडरेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब यहाँ पे कंसिडर होता है तो उस समय ये फ्लाई मोड में होती है, मींस एक प्रकार से उड़ने वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो आर्म है अपर में, अपर आर्म का एक एंड जो है वो तो यहाँ पे पाइवोटेड है, जबकि जो नीचे वाले जो एंड है ये नीचे वाले एंड के बिल्कुल बीच में, दोनों के बीच में, अपर और जो लोअर लिंक है यहाँ पे इन दोनों के बीच में जुड़ी हुई है ये हैवी मासिज फ्लाई बॉल, मींस मेटल की बनी रहती है और यहाँ पे ये दोनों अटैच रहती है। और यदि मैं नीचे के प्रोपोर्शन की बात करूं, जो लिंकेज मैकेनिज्म है एक तरफ जुड़ा रहता है स्लीव से, जबकि दूसरी जो साइड है वो जुड़ी रहती है यहाँ पे फ्यूल सप्लाई वाल्व से। ये प्रॉपरली इस प्रकार से अटैचमेंट रहती है। अब यहाँ पे जो स्पीड के अकॉर्डिंग दिया गया है, मींस स्पीड डिक्रीज होगी
तो कौन सी कंडीशन होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो कौन सी कंडीशन होगी। तो उसके अकॉर्डिंग एक बहुत सिंपल लैंग्वेज इसकी समझते हैं। जब इंजन पे लोड इंक्रीज होगा तो यहां पे जो स्पीड है उसको बेसिकली डिक्रीज करेगा, जैसा कि आप यहां पे फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं। मींस इंजन के ऊपर जब लोड का इंक्रीमेंट होता है तो स्पीड को वो कर देता है डिक्रीज, और स्पीड जब डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में बॉल्स इस स्थिति में रहेंगी और यहां पे जो आर्म है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी, स्लीव नीचे की तरफ होगा और बॉल्स भी नीचे की तरफ डाउन कंडीशन में आएंगी। दूसरी जो कंडीशन है स्पीड इंक्रीज, और यहां पे बात करें फ्यूल सप्लाई की तो उस समय फ्यूल सप्लाई की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी जो कंडीशन है जब स्पीड इंक्रीज होगी, मींस जैसे ही इंजन के क्रैंक शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज होगी तो जो बॉल्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करती है तो यहां से स्लीव भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस समय जो वॉल्व है वो क्लोजिंग कंडीशन में रहता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनके बेसिस पे ये चलता है। अब यहां से फर्स्ट फिगर में स्पीड डिक्रीज वाले में हम समझते हैं, यहां से ये स्पिंडल जो है रोटेट होगा, स्पिंडल इंजन के जो क्रैंक शाफ्ट है उससे उसके थ्रू जुड़ा रहता है यहां से बेवल गियर्स के साथ में। मींस बेवल गियर्स लगे रहते हैं जो कि जाके इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है, जैसे स्टीम इंजन है तो उसका क्रैंक शाफ्ट है, तो उस क्रैंक शाफ्ट से मेन स्पिंडल जुड़ा रहता है। जो मेन स्पिंडल है इसी पे सेंट्रल वेट है जो कि वाट गवर्नर में नहीं रहता, ये इसकी एडवांसमेंट है। और नीचे बॉटम फेज में यहाँ पे ये स्लीव लगा हुआ है, तो स्लीव जैसे ही यहाँ पे स्पिंडल रोटेट होगा तो रोटेशन के साथ साथ ये धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो स्पीड इंक्रीज की कंडीशन तो यहाँ पे है, तो स्पीड जब इंक्रीज होगी तो स्पीड जैसे इंक्रीज हुई तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मींस यहाँ पे ये रोटेशन होगा, जो बॉल्स हैं ये आर्म है ये कंप्लीटली रोटेटिंग कंडीशन में आएंगी, रोटेट होंगी तो जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो ये बाल्स जो है ये ऊपर की तरफ जाएंगी, और जब बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी तो कंप्लीट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर में आएगा, कंप्लीट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे होगा, तो उस समय ये स्लीव को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाने की कोशिश करेंगे। मींस यहां से जो स्पिंडल है ये फुली जब स्पीड पे होगा, फुली जब रोटेशन स्पीड पे होगा, ये बाल्स कंप्लीटली रोटेट होती रहेंगी, तो रोटेशन के टाइम पे ये जो स्लीव है ये अपवर्ड डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, क्योंकि ये स्लीव इसका बेसिक फंक्शन है अप एंड डाउन मूवमेंट करना। तो उसके साथ में जो सेंट्रल वेट है वो सेंट्रल वेट भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे स्पिंडल के चारों तरफ ये कंप्लीटली रोटेट होता है। यहाँ पे आर्म है ये सब चीजें हैं तो ये रोटेट होता है, तो इस प्रकार से उस रोटेशन की वजह से उस सेंट्रीफ्यूगल कंसीडरेशन की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वाल्व जो है ये क्लोजिंग होने की कोशिश करेगा, मींस इस प्रकार से क्लोज होगा, और जो फ्यूल की सप्लाई है वो फ्यूल की सप्लाई रिड्यूस होगी, मींस कम आगे की तरफ जाएगी। जैसे ही वहां पे क्रैंक शाफ्ट की जो स्पीड है वो जब डिक्रीज होगी तो फ्लाई बाल्स जो है वो नीचे की तरफ से आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ जब वो आएंगी तो उस सूरत में यहाँ पे क्या होगा कि ये बाल्स जो है वो इस कंडीशन में आएंगी, आर्म्स जो है वो इस कंडीशन में आएंगी, स्लीव नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो लिंकेज मैकेनिज्म को दोबारा से ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा एक प्रकार से, और जो वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, वाल्व ओपन हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, तो इस प्रकार से यहाँ से जो फ्यूल है वो ज्यादा से ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस प्रकार पोर्टर गवर्नर वर्क करता है एक सेंट्रल वेट लगा करके, एक सेंटर में वेट बढ़ा करके, जो कि एडवांसमेंट है वाट गवर्नर की। तो इस प्रकार से पोर्टर गवर्नर को हम आसानी से वर्क करते हुए समझ सकते हैं।